अपने लास्ट लेक्चर में हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये दो फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। दोनों के तीन तीन ब्रांचेस थे, तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेंगे और फिर थोड़े लेवल वाले क्वेश्चंस भी देख लेंगे। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। प्रूव दैट tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 11 प्लस tan इनवर्स 7 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ। यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में जो ब्रांचेस हम पढ़े थे वो ब्रांचेस पहले एक बार रिवाइज कर देता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, हम पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई इज लेस देन 1। क्लियर। दूसरा पढ़े थे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई when x is greater than 0, y is greater than 0 and xy is greater than 1। ठीक है। तीसरा ब्रांच पढ़े थे माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई when x is less than 0, y is less than 0 and xy is greater than 1। ऐसी हमने तीन ब्रांचेस इसमें पढ़ी थी। माने आपको फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या जज करना पड़ेगा, कौन सी ब्रांच का फॉर्मूला यूज करना है वो आपको जज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2/11 और 7/24 दोनों ग्रेटर देन 0 है और दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ऊपर आएगा 14 और नीचे आएगा 11 इंटू 24, माने 1 से लेस आएगा ये नंबर। तो एक्स वाई इज लेस देन 1 है और इसमें सभी केसेस थी, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, y लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। चार केसेस इसमें थी। ठीक है। तो इस केस के लिए आप सिर्फ एक्स वाई चेक पहले कर लो। समझ में आया ना। एक्स वाई लेस देन 0 है तो डायरेक्टली यू कैन मेक यूज ऑफ दिस ब्रांच। एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 0 है तो सोचो फिर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, माने ये ब्रांच यूज करना है या ये ब्रांच यूज करना है, ये आप बाद में डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे एक्स वाई आपका ग्रेटर देन 1 दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ ब्रांच जो यूज होगा ये पहला वाला ब्रांच यूज होगा। तो फिर tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 24 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 24। और हर बार जब आप ब्रांच यूज करोगे, फॉर्मूला आपका लर्न होना चाहिए ऐसा अगर आपको लगता होगा तो वो ब्रांच यहाँ मेंशन करो। ठीक है ना। क्या मेंशन करोगे, एज एक्स वाई इज लेस देन 1 देयरफॉर tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब क्या बचा क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। तो ये तो आप अच्छे से कर ही लोगे। ठीक है। 11 और 24 का एलसीएम सीधा सीधा 11 इंटू 24 ले लो, क्योंकि यहाँ 11 इंटू 24 ही है। तो न्यूमरेटर को 11 इंटू 24 से मल्टीप्लाइड करो। तो यहाँ मल्टीप्लाइड करोगे तो 11 कैंसिल होके 24 बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाइड करोगे तो 24 कैंसिल होके 11 बचेगा, यहाँ दोनों आ जाएंगे 11 इंटू
24 और यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माने 2 इंटू 7 बचेगा। इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट आंसर 1/2। लिख लो और बाकी का सॉल्व कर लो। Next question, prove that tan inverse 2 plus tan inverse 3 is equals to 3 pi by 4। यहाँ 2 और 3, 2 इंटू 3 6 होगा, ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 है तो आपको दूसरा या तीसरा ब्रांच यूज करना पड़ेगा। अब 2 भी ग्रेटर देन 0 है और 3 भी ग्रेटर देन 0 है, माने दूसरा वाला ब्रांच यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा ब्रांच था वो? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई व्हेन x कॉमा y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। ये वाला ब्रांच मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ LHS जो है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, दिस कैन बी रिटन एज पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू 3, दैट इज पाई प्लस tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, यहाँ 2 3 जा 6, 1 minus 6 minus 5, then pi plus tan inverse -1, that is pi plus minus pi by 4, that is 3 pi by 4, and which was only our right hand side. Clear? Next one, prove that sin inverse 12 by 13 plus cos inverse 4 by 3 plus tan inverse 63 by 16 is equals to pi। यहाँ ये दोनों हम tan में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, वो ऑलरेडी tan में है। 2 का जोड़ी करके tan वाला फॉर्मूला लगा के देख लेंगे, हो सकता है ये टर्म हमें फिर से मिल जाए क्योंकि आंसर पाई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला हो सकता है कि पाई प्लस वाला लगे, तो पाई प्लस वाला लगेगा तो इसका आंसर, इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए फिर? माइनस tan इनवर्स 63 बाय 16। वो माइनस प्लस वाले क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो इस तरीके से पाई बच सकता है। तो ये है इसका कोर कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वी आर हैविंग साइन इनवर्स 12 डिवाइडेड बाय 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस tan इनवर्स 63 डिवाइडेड बाय 16। इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेंगे क्योंकि इसको tan में बदलना है। तो अपोजिट हो गया 12, ये हो गया 13, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसके लिए एक ट्रायंगल बना देंगे, एडजेसेंट हो गया 4। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत लग रहा है, 4/3 कॉस इनवर्स 4/5 था, यहाँ पे मैं गलती से 3 लिख दिया। ओके, हाँ ये हो गया 5, तो ये बन जाएगा 3। वो तो ऑलरेडी है ही है। तो फिर LHS विल बिकम साइन इनवर्स का tan इनवर्स में करना है, तो tan इनवर्स माने क्या हो जाएगा फिर? 12 डिवाइडेड बाय 5। और यहाँ पे tan इनवर्स करना है, तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और प्लस tan इनवर्स 63 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को क्लब कर लेंगे। अब 12/5 इंटू 3/4,
12/5 इंटू 3/4 अगर करोगे तो 9/5, माने xy इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे सेकंड या थर्ड ब्रांच लगेगा। दोनों x और y क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो सेकंड ब्रांच लगेगा। कौन सा, पाई प्लस वाला। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों को क्लब करके पाई प्लस tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 प्लस tan इनवर्स 63 डिवाइडेड बाय 16। देन पाई प्लस tan इनवर्स 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 48 और यहाँ आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय, ये देखो 63 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 20 माइनस 36 प्लस tan इनवर्स 63 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ 20 माइनस 36 माइनस 16 बन रहा है, तो यहाँ बन जाएगा ये, दैट इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 63 डिवाइडेड बाय 16। अब tan इनवर्स ये एक ऑड फंक्शन देखे थे हमने, ये भी लिखना बाकी है, प्लस tan इनवर्स 63 डिवाइडेड बाय 16। ऑड फंक्शन है तो tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, तो माइनस tan इनवर्स 63 डिवाइडेड बाय 16 प्लस tan इनवर्स 63 डिवाइडेड बाय 16। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसल हो गए, आंसर इज कमिंग पाई विच वाज ओनली अवर RHS। यहाँ ओरली सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ओरली माने 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 है, ग्रेटर देन 1 है, 2 इज ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन 0, सेकंड ब्रांच, माने यहाँ पे आएगा पाई प्लस पाई बाय 4। अभी अभी सॉल्व किया था इसे, -1 आएगा, tan इनवर्स -1, तो पाई प्लस पाई, सॉरी पाई माइनस पाई बाय 4, पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 ऐसे कुछ बनेगा। तो पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, पाई पाई कैंसल, ये माइनस पाई बाय 4 उधर चले जाएगा, तो थीटा का वैल्यू मुझे पाई बाय 4 मिलेगा। देखते हैं, एज tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू पाई, दैट विल इम्प्लाई पाई प्लस सेकंड वाला ब्रांच tan इनवर्स 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू पाई। देन पाई प्लस tan इनवर्स, यहाँ डायरेक्टली -1 लिख देता हूँ मैं, प्लस थीटा इज इक्वल्स टू पाई, पाई पाई कैंसल, यहाँ बन जाएगा माइनस पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन थीटा इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 4। तो थीटा का वैल्यू इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है, पाई अपॉन 4। अब ये जो कुछ नए क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक्चुअली फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एक पार्ट आपने देखा इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला, माने अंदर जो फंक्शन है ब्रैकेट में, बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर के फंक्शन को हम tan तक लेके जाते थे, tan इनवर्स से tan कैंसल होगा नहीं होगा, कौन से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कैसे बैठाना, ये सोचते हुए आंसर निकालते थे।
बाद में डेरिवेटिव चैप्टर में उसका डेरिवेटिव निकालोगे। माने डेरिवेटिव चैप्टर में या इंटीग्रेशन चैप्टर में उन चैप्टर्स का आप एक ही स्टेप करने वाले हो, बाकी पूरा किसका करने वाले हो, इस चैप्टर का। बाद में एक्स वाले क्वेश्चंस देखे, एक्स की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करते थे, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, डेरिवेटिव बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बड़ा सेक्शन होता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में। तो फिर यही सब करोगे, लास्ट स्टेप आप करोगे डेरिवेटिव का या इंटीग्रेशन का, और ये कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो ये जनरली स्टूडेंट लर्न करते हैं और डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन चैप्टर में अप्लाई कर देते हैं बिना किसी प्रॉपर मीनिंग समझते हुए, तो इसीलिए वो मुश्किल भी जाता है और कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ LHS ले लेते हैं, tan इनवर्स a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं, तो a डिवाइडेड बाय b प्लस एक्स 1 माइनस a डिवाइडेड बाय b इंटू एक्स। आप समझ गए होंगे b से मैंने क्यों डिवाइड किया, यहाँ मुझे 1 चाहिए था, तो यहाँ देखो कैपिटल A प्लस कैपिटल B डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, माने फॉर्मूला आप उल्टा लगा सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स A डिवाइडेड बाय B प्लस tan इनवर्स X। फॉर्मूला लगा दिया हमने। किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का। A का वैल्यू माने ये हो गया, B का वैल्यू माने ये वाला हो गया। अब रही बात यही वाला ब्रांच मैंने यूज क्यों किया, तो ये आपके लिए रीजन दिया है, x इज लेस देन b डिवाइडेड बाय a। x b डिवाइडेड बाय a से क्या है, लेस है, ठीक है। माने इसका जो आंसर है a डिवाइडेड बाय b इंटू बी डिवाइडेड बाय a, माने अगर मैं x का वैल्यू b डिवाइडेड बाय a रख दूं तब आंसर 1 आएगा। समझ में आए ना बात। तो b डिवाइडेड बाय a का वैल्यू क्या है, x से लेस है, मीन्स आंसर विल कम लेस देन 1। समझ में आया ना। ऐसा कोई भी नंबर आप लेके देख लो, ठीक है। नहीं समझ रहा है तो नंबर्स लेके देख लो, 4/3 ले लो, फिर 3/4 लेके देखो, 3/4 उससे बराबर लेस होना चाहिए, ऐसे बराबर मैनेज करके आप कैंसलेशन करके देखो, यू विल गेट द नंबर लेस देन 1, ठीक है। तो ये सब आप घर को देख लेना। यहां मैं सिर्फ रीजन लिख लेता हूं, एज x इज लेस देन b डिवाइडेड बाय a। अब ये एक्चुअल फॉर्मूला भी देख लो, ये थोड़ा सा और एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। सपोज ये है y, डेरिवेटिव में ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये क्या है, y है। अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कांस्टेंट हो गया, x है ही नहीं है इसमें, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर। तो डेरिवेटिव का आपको क्या करना है, एक स्टेप करना है। माने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होता है, जेई के लिए वो बच्चे क्या करते हैं, इतना सब ओरल कर लेते हैं, इतना सब ओरल कर लेते हैं और डायरेक्ट वो वाला स्टेप करते हैं जिसमें डेरिवेटिव निकलता है, क्योंकि क्वेश्चन देख के समझ जाता है उनको, अरे ये तो फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे था, इसका इतना पार्ट कांस्टेंट बनने वाला, इतने के साथ tan इनवर्स रहने वाला है, तो डेरिवेटिव तो सीधा इसका tan इनवर्स समथिंग का निकालना है, तो फटाक से डेरिवेटिव वहां पे निकाल के ऑप्शन टिक कर लेगा। लेकिन होता क्या है, मैंने आपको हमेशा बताया, पहले डेरिवेटिव लिया जाता है और बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ऐसे बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं फिर, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेटिव लेते समय ये सब फॉर्मूला उन्होंने रटे हुए होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में उस फॉर्मूला के बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं, फॉर्मूला के डेरिवेशंस नहीं देखते हैं, ठीक है ना। मैंने जो आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो डेरिवेशन पढ़ाया, 3 3 6 ब्रांच,
माइनस साइन के साथ में, एक प्लस साइन के साथ में, ऐसे 6 ब्रांच में अलग अलग केसेस पढ़ाया। ये जनरली लिया ही नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको तो पता है हर इसका अपने पास प्रूफ जरूर होता है। तो इस डायरेक्शन से अगर जाओगे तो उसमें मास्टरेड हो जाएगी आपकी। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को हाथ का मैल समझोगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में, ठीक है, वहाँ थोड़ा आपका लेवल अप होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस देके उनको ठीक से करो, और उनके पीछे का जो मैनेजमेंट है, माने डोमेन, रेंज, -π/2 से 0 तक क्यू, 0 से लेके π/2 तक ही क्यू लिया, ये सब मैनेजमेंट जिन प्रूफ्स में आता है, जिन क्वेश्चंस में आता है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। क्लियर? अब ये एक्चुअल फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे? tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। यहाँ मैं थोड़ा एक काम कर लेता हूँ, प्लस माइनस लिख देता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस प्लस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस माइनस tan इनवर्स b। ठीक है, आगे चल के मैं इसका प्रूफ भी आपको दूंगा अच्छे से। अभी तो हमने छोटे से न्यूमेरिकल में इसको देख लिया है। क्लियर हो गया? लिख लो। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी सेम वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। तो देखते हैं, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय b cos x प्लस a sin x इज इक्वल्स टू, सबको मैं किससे डिवाइड कर देता हूं? b cos x से डिवाइड कर देता हूं। यहां मुझे 1 भी लाना है, ठीक है। तो सपोज मैंने b cos x से डिवाइड कर दिया, तो यहां क्या बचेगा? a डिवाइडेड बाय b, यहां tan x, यहाँ 1 और यहाँ प्लस क्या आएगा? a डिवाइडेड बाय b tan x। अब चेक करो, a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी। यहाँ मैं tan इनवर्स लिखना भूल गया, ओके। ये किसका फॉर्मूला है? माइनस वाले का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। लेकिन ब्रांच कौन सा? तो ब्रांच कौन सा रहेगा? पहला ही ब्रांच रहेगा, क्योंकि पहले ब्रांच में ही क्या था? xy ग्रेटर देन -1 था। पहले ब्रांच में क्या था? xy ग्रेटर देन -1 था। और यहाँ x माइनस π/2 से π/2 के बीच में गिवन है, ठीक है, माने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, चाहे कॉस का रहे, साइन का रहे या tan का रहे, ठीक है ना। तो फिर पहला ब्रांच इसमें यूज होगा, तो आएगा आंसर इसका tan इनवर्स a डिवाइडेड बाय b माइनस tan इनवर्स tan x। ओके, अब x माइनस π/2 से π/2 के बीच में, माने प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में है, तो आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स a डिवाइडेड बाय b माइनस x। अब यहाँ पे ये बच्चों क्वेश्चन जब डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन में आता है तो बच्चों के समझ भी नहीं आता है कौन सा मेथड लगाए, क्या लगाए, क्योंकि बहुत सारी मेथड्स है इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। अकेला चैप्टर मैं खुद करीबन आपके 800 क्वेश्चन लूंगा, 800-900 अकेले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के। डेफिनेट इंटीग्रेशन अलग से, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन अलग, डेरिवेटिव भी वैसा ही वास्ट चैप्टर है। तो ऐसे में फिर समझ में नहीं आता है। लेकिन यहां देखो, यहां क्वेश्चन समझ ही आ रहा है इस फ्रेम को देख के कि इसका आंसर क्या आने वाला है? डेरिवेटिव आने वाला है -1 और इंटीग्रेशन आने वाला है दिस इंटू एक्स माइनस x²/2, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन देख के भाप लिया उसने कि tan इनवर्स कांस्टेंट माइनस tan इनवर्स, माइनस क्यों? ऊपर माइनस है इसीलिए
माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स आने वाला है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इट इज देयर इन प्रिंसिपल वैल्यू बैंड, तो माइनस एक्स आएगा, डेरिवेटिव होगा कांस्टेंट, तो जीरो ही आने वाला है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव होगा माइनस वन। पटाख से आंसर वो टिक कर लेता है। ठीक है, तो यहां ये फॉर्मूला यूज करने का रीजन ये है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल करने का रीजन ये दिख रहा है आपको। क्लियर, लिख लो। नेक्स्ट वन अगेन लाइकवाइज दिख रहा है। सबसे पहले यहां वन लाते हैं, दोनों जगह मैं माइनस लिख दिया हूं। ठीक है, अब यहां टेन इनवर्स ऑफ 3a² x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a²। ठीक है, दोनों जगह नेगेटिव दिया है, देखते हैं। सपोज मैं यहां वन लाऊं तो मुझे a क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखते हैं ट्राई करके। तो टेन इनवर्स a क्यूब से डिवाइड करूंगा तो 3 इंटू एक्स बाय ए माइनस एक्स बाय ए का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 ए क्यूब से डिवाइड किया था, माने ए कैंसल हो जाएगा, एक दो बचेंगे, तो एक्स बाय ए का स्क्वायर। एक फॉर्मूला आप पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, इसका प्रूफ मैं अलग से दूंगा आपको। ठीक है ना, अभी डबल एंगल ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूलाज इनवर्स फंक्शंस में हमारे होना बाकी है, लेकिन ये इस क्वेश्चन में आ गया तो अब उसको भी निपटा देते हैं। तो उसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के एंगल से देखते हैं। आप जानते हो कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का ये वाला फॉर्मूला हम पढ़े थे। ठीक है, तो यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब मैं वो फॉर्मूला होना है आपका बाकी, तो अब मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, एक्स बाय ए की जगह tan थीटा कंसीडर करता हूं। क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं, एक्स बाय ए की जगह tan थीटा कंसीडर कर लेता हूं। तो एक्स बाय ए की जगह अगर मैं tan थीटा कंसीडर कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा बन जाएगा। करेक्ट, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने वहां पे, या फिर एक स्टेप बढ़ा लेता हूं यहां पे ताकि आपका पिक्चर थोड़ा और क्लियर हो जाए। tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इनवर्स में ये सब करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ही डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, बाद में आएगा ये आगे। पुटिंग x बाय ए इज इक्वल्स टू tan थीटा, दैट इज इक्वल्स टू। अब यहां ध्यान रहे x बाय ए माइनस 1 बाय √3 2 प्लस 1 बाय √3 दिया है, माने कहां से कहां तक गया, माइनस पाई बाय 6 से लेके प्लस पाई बाय 6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, माने वो tan आप tan इनवर्स लिख सकते हो। ठीक है ना, ये tan इधर जाके tan इनवर्स बनेगा, प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में है। तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, tan इनवर्स से tan कैंसल होगा या नहीं होगा, कब होगा, अगर 3 थीटा प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में है तो यहां मैं मेंशन कर लेता हूं, एज
-1/√3 is less than x by a is less than 1/√3. This will imply -1/√3 is less than tan theta is less than 1/√3. x by a माने आपने tan थीटा प्लेस किया था, 3 से मल्टीप्लाइड कर लो, 3 tan थीटा सॉरी tan 3 थीटा है, तो यहाँ पे tan इनवर्स कर लेते हैं। tan इनवर्स -1/√3 क्या आएगा, -π/6 इज लेस देन थीटा प्लस π/6। अब 3 से मल्टीप्लाइड कर लो, तो यहाँ क्या आएगा, -π/2 इज लेस देन 3 थीटा इज लेस देन π/, माने थीटा कहाँ है, 3 थीटा कहाँ है, प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में, माने यू कैन कैंसल दिस tan इनवर्स विथ tan, तो यू कैन राइट देयर 3 थीटा। अब आपने थीटा किसकी जगह सॉरी tan थीटा किसकी जगह प्लेस किया था, x बाय ए, ठीक है, और x बाय ए कहाँ के बीच में है, -π/6 से लेके π/6 के बीच में है ना, x बाय ए -1/√3 से, माने tan थीटा -π/6 से π/6 तक है, प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में है। तो आप 3 थीटा की जगह क्या लिख लो, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ये tan इधर भेजा या दोनों तरफ tan इनवर्स से मल्टीप्लाइड किया, थीटा का वैल्यू हो गया tan इनवर्स x बाय ए। अब फिर से यहां ध्यान दो, इस क्वेश्चन में ये सपोज आपको डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आता है, इस स्टेप से ये स्टेप भापना, ठीक है, माने आप सब कुछ कर लिया क्वेश्चन में, तो आपको पेन चलाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। आप ओरली, यार इसको अगर a क्यूब से डिवाइड कर दिया जाए तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan 3 थीटा का बन रहा है, 3 थीटा आपके माइंड में रहेगा फिर, क्योंकि tan इनवर्स से tan कैंसल हो गया, 3 थीटा आपके माइंड में रहेगा, तो 3 इंटू थीटा किसकी जगह, x बाय ए की जगह, माने 3 इंटू थीटा किसकी जगह प्लेस किया था, tan इनवर्स x बाय ए, तो 3 इंटू tan इनवर्स x बाय ए हो गया। फटाक से आपने बाद में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो भी निकालना है वो प्रोसेस चालू कर दिया। क्लियर, लिख लो। नेक्स्ट वन, prove that tan inverse 1 minus x divided by 1 plus x minus tan inverse 1 minus y divided by 1 plus y is equals to sin inverse y minus x divided by root over 1 plus x square into root over 1 plus y square। y के बारे में हमें तो कुछ दिया नहीं है, तो हम प्रिंसिपल वैल्यू बैंड इसमें यूज करेंगे, ठीक है ना, माने पहला ब्रांच यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो पहले, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई। ना तो x के बारे में कुछ बोला गया है, ना y के बारे में कुछ बोला गया है। ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x का। समझ में आया ना, ऊपर है देखो tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी, ए का वैल्यू 1 है, ठीक है, माइनस उसी तरीके से ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव बनेगा इसलिए पहले लिख लेते हैं, और ये नेगेटिव इसको बाद। अब इसका भी हम प्रिंसिपल वैल्यू बैंड ही यूज करेंगे, माने पहला ब्रांच यूज करेंगे। तो अब क्या आएगा, tan इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई बनेगा, ठीक है। अब tan इनवर्स का कन्वर्जन हमें किस में करना है, साइन इनवर्स में करना है। तो साइन इनवर्स में करना है तो ट्रायंगल की हेल्प लो या फॉर्मूला की हेल्प लो। तो मैं ट्रायंगल की हेल्प यहाँ पे ले रहा हूँ। ये हो गया y माइनस एक्स, ये हो गया
1 प्लस एक्स वाई। ये माने क्या होता है, ये माने होगा, रफ में बना लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई चाहिए था, ये दोनों कैंसल। तो क्या बचा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 1 बचा, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, ओके ठीक है। क्लब कर लेते हैं इन दोनों को, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी क्या है, इन दोनों में से 1 कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर, ये रूट था सब, 1 प्लस वाई। तो डेट इज इक्वल टू, tan इनवर्स को बदलना है आपको साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स माने क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट y माइनस एक्स, हाइपोटेनियस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस ओनली वॉज अवर राइट हैंड साइड। क्लियर। Next one is, if A is greater than B is greater than C is greater than 0, prove that cot inverse AB plus 1 divided by A minus B plus cot inverse BC plus 1 divided by B minus C plus cot inverse CA plus 1 divided by C minus A is equals to pi। साइकिल घूम रहा है, ठीक है। फॉर्मूला की कौन सी याद आ रही है, कौन से फॉर्मूला की याद आ रही है। पहले तो कॉट इनवर्स के ऊपर हाथ पैर हिलाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। अब स्टूडेंट के माइंड में ये आएगा कि सर कॉट इनवर्स का tan इनवर्स में बदल देते हैं, तो ट्रायंगल की हेल्प लेगा, समझ में है ना। तो अगर वो ट्रायंगल की हेल्प लेगा तो फिर से अलजेब्रिकली फंस जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े एक्सप्रेशन बन जाएंगे। क्लियर। तो फिर एक फॉर्मूला हम और पढ़े थे, कौन सा, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा पढ़े थे माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन। क्लियर। इसका मैं अच्छे से डेरिवेशन भी दिया हुआ आपको, सभी प्रूव करके दिया था ये। देन दिस विल इम्प्लाई, x जब ग्रेटर देन 0 है तो कॉट इनवर्स का वैल्यू tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स है, तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इस स्टेप पे ध्यान देना ठीक से। और जब x लेस देन 0 है तो tan इनवर्स x 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x है। ये पाई इधर आ जाएगा तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, समझ में आया। तो यहां कॉट इनवर्स के दो आंसर बन गए। दूसरा आंसर बनेगा पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ओके, अब बाकी की बातें करते हैं। यहां एज A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन 0, सभी पॉजिटिव है। A सबसे छोटा है, C सबसे बड़ा है, B मंझला भाई है, ठीक है, बीच वाला है। तो फिर A माइनस B ग्रेटर देन 0, B माइनस C ग्रेटर देन 0 रहेगा, लेकिन C माइनस A लेस देन 0 रहेगा, क्योंकि C सबसे
छोटा है, ए सबसे बड़ा है, छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो आंसर विल कम लेस देन 0। बी माइनस सी पॉजिटिव आएगा, ए माइनस बी भी पॉजिटिव आएगा, ये तीसरा नेगेटिव है। क्लियर? तो फिर LHS इज इक्वल टू जो हमारे पास में था कॉट इनवर्स AB प्लस 1 डिवाइडेड बाय A माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स BC प्लस 1 डिवाइडेड बाय B माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स CA प्लस 1 डिवाइडेड बाय C माइनस ए। तो ये तो ऊपर का ग्रेटर देन 0 ही है, क्योंकि ए बी सब पॉजिटिव है, तो ए बी का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस 1 कर रहे हो तो पॉजिटिव रहेगा, आपको डिनोमिनेटर से काम है। ठीक है, इसको समथिंग समझो, समथिंग डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो समथिंग तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर को चेक करो, तो डिनोमिनेटर ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। तो कॉट इनवर्स को आप क्या लिखोगे? कॉट इनवर्स को आप लिखोगे tan इनवर्स, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी प्लस 1। यहां पर भी b माइनस सी क्या है? ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो यहां पर भी मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? tan इनवर्स b माइनस सी डिवाइडेड बाय, यहां 1 प्लस ए बी लिख देता हूं, ऐसा अच्छा दिखेगा, यहां 1 प्लस बी सी लिख देता हूं। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, यहां मुझे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि c माइनस ए क्या है? लेस देन 0। तो हियर आई विल मेक यूज ऑफ पाई प्लस tan इनवर्स c माइनस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए सी। ठीक है, अब यहां प्रिंसिपल वैल्यू बैंड, तो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स सी का प्लस पाई एज इट इज, वो किसका फॉर्मूला है? उसका फॉर्मूला क्या है? वो किसका नहीं, उसका फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स सी माइनस tan इनवर्स ए। ये माइनस tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी माइनस tan इनवर्स सी कैंसल होके कौन बचा? पाई, एंड दिस ओनली वाज अवर राइट हैंड साइड। क्लियर हो गई पिक्चर? ये सब मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस है, वो तो क्या है, फ्रेमवर्क कर रहे हो आप, उसमें कुछ नहीं है खास ऐसे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन।